वहां मेरे पास 3 चीजों को लेकर लोग आते हैं। एक तो हम डिप्रेशन में। डिप्रेशन किस बात का? तो पिछले टेस्ट में नंबर कम आ गए, मेरा इस बार प्री नहीं हुआ, जिंदगी में एक एग्जाम दिया उसमें आप फेल हो गए, उसमें आपके क्या आ गया? डिप्रेशन। फिर मेरे से और पूछता है, सर आपके कभी डिप्रेशन नहीं आता था क्या? मैं आता ही होगा यार, पर मेरे को शब्द नहीं पता था। आया होगा, मैं भी कभी उदास हुआ हूँ, पर मुझे नहीं पता था इसको डिप्रेशन कहते हैं। मुझे लगता था मन उदास है, मैं मूवी देख लेता हूँ, कोई बुक पढ़ लेता हूँ, दोस्तों से बातें कर लेता हूँ, उससे ठीक हो जाता, बाद में पढ़ने बैठ जाता। पर मैंने इस चीज का 3-4 दिन जश्न नहीं मनाया कि अरे मैं डिप्रेशन में हूँ, अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अगले दिन पढ़ लिया यार, एक रात नहीं पढ़े, एक दिन नहीं पढ़े, अगले दिन पढ़ाई होगी कम से कम। तो या तो बच्चे वो आते हैं जिनको आपने बेवजह अपने ऊपर लेना होता है कुछ ना कुछ कि पढ़ने से बचने का तरीका क्या हो सकता है, तो हम किस में है? डिप्रेशन। कुछ आते हैं रोते हुए, अंदर रोते हुए घुसते हैं। मैं चुप करता हूँ, अरे क्या वार रो, मत रो, क्या बात हुई? अब मेरे को भयंकर एक्सपीरियंस है कि वो क्यों रो रहा है। मैं उसको पूछता हूँ कितने का सट्टा खेला? तीसरा बाद में कहता हूँ ट्रेडिंग की, तो नहीं सर ऐसा काम मैं कर भी नहीं सकता। तो ब्रेकअप हुआ क्या? अभी मैंने 12th पास किया है, फर्स्ट ईयर में हूं, पर अब लॉन्ग डिस्टेंस हो नहीं पा रही सर। तू जमीन से उग के बाहर आया है। स्कूल में नेकर पहन के जाता था तू, पैंट पहन अब सीखी है, उसमें तो इतना सोचता है कि ब्रेकअप हो गया, अब आगे के जीवन का क्या होगा। तो आपने इस प्रकार की चीजें भी करनी। 25 साल तक तो पूरा भाई साहब गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं है, स्टूडेंट लाइफ करती है साथ साथ, उधर भी सोचना। तो ये तीनों चीजें, न तो किसी की डिप्रेशन आना चाहिए, ना किसी को जुआ खेलना है, ना किसी को, है ना। और हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए तो भी घबराना। जब सांगा के हाथ नहीं पैर